नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बिहार के नतीजे आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ निकला था, बिहार में बड़े बड़े नेता और बड़ी बड़ी पार्टियों के तोते उड़ा दिए। ये बहुत बड़ी बात है कि बिहार के अंदर बीजेपी ने जिस तरीके से वापसी की है, वो सचमुच उतना तो शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन सबसे बड़ा झटका कुछ लोगों के लिए है जिनकी राजनीति लगभग खत्म होने की कगार पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी, सबसे पहले जिसको कहा जाए कि विरासत में जिनको राजनीति मिली लेकिन राजनीति को ठीक से संभाल नहीं पाए, कांग्रेस की राजनीति का सूरज अब डूबता जा रहा है और इसके पीछे कुछ कारण है। दरअसल इसके पीछे राहुल गांधी के पत्रकार दोस्त, जो आप समझे उनके सलाहकार हैं, और वो सलाहकार इस टाइप के हैं कि राहुल गांधी को हरवाने में उन्होंने, यानी कि कांग्रेस को नेस्तनाबूद कराने में कोई कसर छोड़ी नहीं है। आप यहां पर इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि राहुल गांधी को हर बार, क्योंकि देश के अंदर कम से कम एक पार्टी के इतने बड़े नेता, राहुल गांधी जैसे जो नेता विपक्ष भी हैं लोकसभा के अंदर, उनसे कम से कम ऐसी उम्मीद कहीं पर नहीं की जा सकती जहां पर कि वो कोई विवादास्पद बयान दें। लेकिन राहुल गांधी पिछले चुनावों में जिस तरीके से निकले थे और चौकीदार चोर का नारा लगा रहे थे, राहुल गांधी की राजनीति को देश ने नकार दिया। चौकीदार चोर वो कहते हुए घूमते रहे और उनका ये चौकीदार चोर वाला नारा देश की जनता को पसंद नहीं आया और राहुल गांधी को निकालकर बाहर फेंक दिया। खैर, नुकसान राहुल गांधी का और कांग्रेस का। इसके बाद राहुल गांधी यही नहीं रुके, उनके सलाहकारों ने, जो शायद राजनीति के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, उनके उन सलाहकारों ने और न्यूज क्लिक वाले पत्रकारों ने फिर एक वहम बनाया और राहुल गांधी को इस बार थमा दिया, वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारा लगाते रहे। ये नारा दिल्ली से निकलकर धीरे धीरे बिहार में से पहुंच गया और बिहार के अंदर ना केवल तेजस्वी यादव इस नारे को लगा रहे थे, बल्कि उनके पीछे पीछे अखिलेश यादव भी ये नारा लगा रहे थे, क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार, सपा की, बिहार में कोई ज्यादा बेस है नहीं, तो जो नुकसान होगा तो तेजस्वी यादव को होगा। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश जैसे महागठबंधन जिन्होंने अपना नाम रखा था, वो महागठबंधन जिन न्यूज क्लिक पत्रकारों की सलाह पर काम कर रहा था, उन्होंने पूरे गठबंधन की जो नैया थी वो डुबो दी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि क्या ऐसे नारों की जरूरत थी, जबकि आज जब सोशल मीडिया का टाइम है तो यहां पर कोई झूठ ज्यादा दिन चलता नहीं है। एक झूठ आप सोशल मीडिया पर बोलिए, 200 लोग आपके खिलाफ खड़े दिखाई देंगे जो असली तस्वीर आपको दिखा रहे होते हैं। तो फिर ऐसे में वोट छोड़, चोर गद्दी छोड़ का नारा क्या मायने रखता था, जब हर आदमी के हाथ में मोबाइल है और गूगल जिंदाबाद। तो आप समझिए, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी इस बात को तलाश कर सकता है कि सच है या झूठ है। इसके बावजूद राहुल गांधी और उनके समर्थक वोट छोड़ गद्दी छोड़ कर रहे थे, वोट चोर गद्दी छोड़। अब ये किसी को रास नहीं आया, और जब रास नहीं आया तो आज जो हाल बिहार के अंदर तेजस्वी यादव का हुआ है, तेजस्वी यादव और आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल के बारे में कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव की विरासत को संभाल नहीं पाए। संभाल तो वो अपने परिवार को भी नहीं पाए। उनके अपने परिवार में उनका अपना भाई, जिसने परिवार को तो बर्बाद किया ही किया, बदनाम किया ही किया, पार्टी को भी ले डूबा। जिस तरीके से बिहार के अंदर तेज प्रताप यादव की महिलाओं के साथ जो तस्वीरें आई, उनकी मारपीट की तस्वीरें आई महिलाओं के साथ,
तरह तरह की प्रताड़ना की तस्वीर आई। उसने पूरे बिहार को न केवल हिलाकर रख दिया बल्कि एक बार फिर से जंगल राज की याद दिला दी। यही कारण था कि जो राष्ट्रीय जनता दल था उससे लोगों का मोह भंग हो चुका था। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने कुछ दिया नहीं दिया, लेकिन सुरक्षा फिर भी चल रही थी। जहां जहां बीजेपी शासित राज्य हैं, जहां बीजेपी किसी भी तरीके से सत्ता में है, वहां पर कम से कम सुरक्षा का पूरा ध्यान जरूर रखा जाता है, खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा। विपक्ष इसमें नाकामयाब रहा और आज स्थिति बिहार के अंदर जो हुई वो बहुत ही भयानक हो गई। यानी कि अगर इसको ठीक से देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने 89 सीटों पर, जेडीयू 85 सीटों पर, एलजेपी 19 सीटों पर और अन्य 9 सीटों पर यहां चुनाव जीते। इसके सामने जो महागठबंधन का बंटाधार हुआ उसमें आप सुनेंगे तो और हैरान रह जाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी मात्र 25 सीटों पर सिमट के रह गई। 25 सीटों पर 79 सीटों का 79 सीटों का नुकसान राष्ट्रीय जनता दल को हुआ। 79 सीटों का नुकसान राष्ट्रीय जनता दल को हुआ और मात्र राष्ट्रीय जनता दल जो लालू प्रसाद यादव का था और बिहार में पूरा अपना जंगल राज तो सुना ही होगा, उसको उसके अलावा राज करने की जो बात करता था, वो राष्ट्रीय जनता दल आज बिहार के अंदर करीब करीब अपने जीरो स्तर की तरफ पहुंच चुका है। इसके अलावा कांग्रेस के पास मात्र 6 सीटें रही हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ का असर देखिए। कांग्रेस जिसने पूरे देश पर राज किया, आजादी से पहले की पार्टी थी, वो कांग्रेस आज राहुल गांधी के नौसिखिएपन की वजह से 6 के अंक पे आ गई है। डबल अंक भी अर्जित नहीं कर पाई। आज कमाल की बात है। इसके अलावा वीआईपी पार्टी 0 हो गई और अन्य के खाते में 4 सीटें आई। वहीं अगर देखा जाए तो एनडीए ने इस बार 80 सीटें हासिल की है, यानी कि 80 सीटें करीब करीब राष्ट्रीय जनता दल से छीनी है। इधर 79 घटी, इधर 80 बढ़ी। ये पूरा खेल पलट गया। अब ये आप यहां पर सोचें, हम इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको इतना जरूर बता देंगे कि देखिए इस हार के पीछे और इस जीत के पीछे 2 कारण हैं, इसको आप ठीक से समझ सकते हैं। सबसे पहला कारण है जो विपक्ष के लोग थे, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और दूसरे दल जो इस महागठबंधन वाले पाले में थे, वो बहुत ही नौसिखिए थे और राहुल गांधी के दिए ट्रैक पर चल रहे थे। राहुल गांधी के ट्रैक पे जाने का मतलब था कि एक्सीडेंट तो होना ही होना है, क्योंकि राहुल गांधी के सलाहकारों में बहुत ही ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। और दूसरा, राहुल गांधी के एक और पैनल है सलाहकारों का, वो है न्यूज क्लिक पत्रकारों का। यानी कि वामपंथी विचारधारा को लेकर जिस तरीके से देश में राहुल गांधी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो राजनीति देश ने आज जता दिया है कि हमें राहुल गांधी जैसे दिमाग की राजनीति नहीं चाहिए। यही कारण है कांग्रेस 6 पर सिमट गई। आप समझिए, सारे नतीजों को आप धता बताते हुए, सारे इल्जामों को नकारते हुए, जिस तरीके से आज एनडीए और नीतीश कुमार के शासन ने अपनी धाक जमाई है बिहार के अंदर, ये सचमुच शायद इसका भरोसा तो एनडीए को भी नहीं था, लेकिन ये सचमुच बहुत सारे इसके पीछे कवायद है। अमित शाह का मैकेनिज्म है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरा खड़ा है, इसके बाद संघ का पूरा संगठन खड़ा है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो सचमुच कांग्रेस जैसे लोग तो शायद नहीं सीख पाएंगे, लेकिन दूसरे जो लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी से ये सब सीखना चाहिए। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।